Hello students, today we are going to start algae. आज हम शैवालों के बारे में पढ़ेंगे. Algae, they are thallophytes which have chlorophyll as their primary photosynthetic pigment and lack a sterile covering of cells around the reproductive cells. First, we discussed about habit and habitats ऑफ एल्गी, या हम कहें शैवाल के जो आवास हैं वो किन किन आवासों में पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दे मे बी ऑफ फ्री फ्लोटिंग, फ्री स्विमिंग और अटैच टू द बॉटम इन द शैलो वाटर. अकॉर्डिंग टू हैबिटाट, एल्गीज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल, एरोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, थर्मोफाइट्स and algae of unusual habits. First, aquatic algae. Aquatic algae found from tiniest ditch to the mightiest river and ocean. Aquatic algae या हम जलीय शैवाल जिसे कहेंगे हिंदी में, इसकी बात करें तो ऐसे शैवाल जो जलीय माध्यम में पाए जाते हैं उन्हें हम जलीय शैवाल या एक्वेटिक एल्गी कहते हैं. ये विभिन्न प्रकार के होते हैं. पहला है फ्रेश वाटर एल्गी. फ्रेश वाटर एल्गी अर्थात ऐसे शैवाल जो कि स्वच्छ जलीय ताज़ा पानी जिसे हम कहते हैं मीठे पानी में पाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये फ्रेश वाटर एल्गी है. इसके बाद आते हैं स्टेगनेंट वाटर एल्गी. स्टेगनेंट से मतलब ऐसा पानी जो ठहरा हुआ होता है, जैसे कि तालाब का पानी. वहाँ जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम स्टेगनेंट वाटर एल्गी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उडोगोनियम और कारा. नेक्स्ट इज़ रनिंग वाटर एल्गी. रनिंग वाटर जो कि बहते हुए जल में, जैसे नदियों के पानी में जो शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम रनिंग वाटर एल्गी के कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स. नेक्स्ट आता है हमारा सी वाटर एल्गी. सी वाटर इट मीन्स जो सी में एल्गीज पाई जाती हैं उन्हें हम सी वाटर एल्गी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टोकार्पस एंड पोरफायरा. नेक्स्ट है सी में भी जो एल्गीज पाई जाती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. इसमें आती हैं प्लैंक्टोनिक एल्गी. दीज आर फाउंड फ्री फ्लोटिंग और फ्रीली स्विमिंग इन वाटर. दोज एल्गी यानी कि ऐसे शैवाल जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं लेकिन वो फ्री फ्लोट, स्वतंत्र या मुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं, उन्हें हम प्लैंक्टोनिक एल्गी भी कहते हैं. इसके एग्जांपल है साइक्लोटेला और पिन्यूलेरिया. नेक्स्ट इज यू प्लैंक्टॉन्स. दीज आर नेवर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि ऐसे शैवाल जो कि किसी भी आधार से अटैच नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसिस्टिस और कॉस्मेरियम. इसके बाद आते हैं टाइकोप्लैंक्टन्स. टाइकोप्लैंक्टन्स जो हैं ये ऐसे शैवाल होते हैं जो शुरुआत में एक दूसरे से अटैच रहते हैं परंतु कुछ समय पश्चात ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट आती है हमारा टेरेस्ट्रियल एल्गी. टेरेस्ट्रियल एल्गी, दीज आर फाउंड बीनेथ इन द सॉइल सरफेस. एग्जाम्पल टिरेंटिफोलिया, यानी कि सॉइल की जो सरफेस होती है उस पर या उसके नीचे की तरफ जो एल्गी पाई जाएगी हम उसे टेरेस्ट्रियल शैवाल या स्थलीय शैवाल कहते हैं. एरोफाइट्स, दे आर अडेप्टेड टू द एरियल लाइफ अकर ऑन ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट वॉल्स, फ्लावर पॉट्स, रॉक्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मीडियम स्पीसीज, यानी कि ऐसे शैवाल जो कि एरियल लाइफ, जिसे हम वायुवीय जीवन कहें, उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और पेड़ के तनों पर पाए जाते हैं या दीवारों पर जो नमी वाली दीवारें होती हैं उन पे पाए जाते हैं, उन्हें हम एरोफाइट्स कहते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से रॉक्स पे पाए जाते हैं, इन्हें हम एरोफाइट्स कहते हैं. क्रायोफाइट्स, जिन्हें हम स्नो एल्गी भी कहते हैं, फाउंड ऑन माउंटेन पीक्स विद स्नो, यानी कि ये शैवाल जो है जहाँ स्नो पीक्स होती हैं माउंटेन्स की उन पर पाए जाते हैं.
For example, Hemicoccus nivalis and Chlamydomonas yellowstonensis. It appears in green color. इसकी वजह से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है ये इस शैवाल की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट आती हैं थर्मोफाइट्स। थर्मो जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, जिसमें टेम्परेचर की बात हो रही है। हॉट स्प्रिंग्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले जो शैवाल है जो कि अधिकतम 85 या 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, उन्हें हम थर्मोफाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए आप, हैप्लोसाइफर, लिग्नोसस। नेक्स्ट आती है हेलोफिटिक एल्गी। दे आर प्रेजेंट इन वाटर कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, एज यू कैन सी। यानी कि ऐसे शैवाल जो कि अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोफिटिक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हेलोसाइफन सेलिनिया। नेक्स्ट आते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स आर दोज एल्गीज फाउंड ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड रॉकी सरफेसेस। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे शैवाल जो कि चट्टानों पर या पथरीले आवासों में पाए जाते हैं उन्हें हम लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद शैवाल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लियोकैप्सा और रिव्यूलेरिया। नेक्स्ट इज एपिफिटिक एल्गी। द एल्गीज ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ऐसे शैवाल जो कि दूसरे अन्य पौधों पर उगते हैं उन्हें हम एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सिफेलुरस एल्गी जो कि क्रायोसिफाइलम लीफ पर पाई जाती है। इसके अलावा ये इधर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज एपिजोइक एल्गी। These algae are found on shells of mollusk. As you can see, these algae grow on shells of mollusk, turtles and fins of fishes. For example, Acrosiphonia. ऐसे शैवाल जो कि दूसरे मोलस्क के शेल पर पाए जाते हैं उन्हें हम एपिजोइक एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोजोइक एल्गी। These are found inside the बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये आप देख सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ूक्लोरेला। आप ये देखिए, ये पॉइंट हुआ कर रखा है इस एल्गी को। दिस इज ज़ूक्लोरेला एल्गी फाउंड इनसाइड द हाइड्रा विर्डिस, सो इट्स कॉल्ड एंडोजोइक एल्गी। नेक्स्ट इज पैरासिटिक एल्गी। एज यू कैन सी दिस वन, parasitic algae, some algae cause some particular disease on plants. For example, Cephalurus virescens cause red rust of tea by which a severe damage is caused. आप देख सकते हैं ये चाय की पत्तियां हैं जो हमारा टी प्लांट है उसके ऊपर ये रेड कलर के रस्ट कॉज करती हैं Cephalurus virescens एल्गी, इसलिए इसे हम पैरासिटिक एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक एल्गी। एज जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिम्बायोटिक यानी कि ऐसे शैवाल जो कि सहजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें हम सहजीवी शैवाल कहते हैं। मैनी साइनोफाइसियन मेंबर्स ग्रो इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक विद एंथोसिरोस and in gymnospermic plant cycles they live in symbiotic association। सहजीवी के रूप में ये पौधों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एल्गी। साइज, अगर एल्गी की हम साइज़ की बात करें, देयर साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 700 फीट। फॉर एग्जांपल जायंट कैल्प्स जो है इनका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर टुडे
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।